बॉबी साहब, आशी मेम साहब आपसे मिलने आई हैं। उनसे कह दो मैं घर पर नहीं हूं। मेम साहब, कोई बात नहीं राव साहब। मिस्टर लाडकर आपसे बात करें। क्या हुआ बेटी? आंटी, जिस बहू का सपना आपने देखा था वो मैं नहीं हूँ। हाँ मल्होत्रा, मैं फैसला कर चुका हूं। नहीं, ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, जब वो ठीक हो जाएंगे तो रिसेप्शन दे देंगे। हाँ, परसों सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं। शादी बुधवार को ही होनी चाहिए मल्होत्रा। नहीं, मम्मी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मैं और आशी आ रहे हैं। दैट्स राइट। अरे किसी भी होटल में करवा देना यार। अच्छा मल्होत्रा, परसों मिलता हूं। आशी, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। तुम जानती हो कि डैडी की तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर्स ने कहा है कि इस उम्र में बाईपास। पूरी जिंदगी डैडी की ख्वाहिश थी कि वो तुम्हें सुहागन देखे, और मैं चाहता हूं कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। कैलाश, अगर उन्हें पता चला कि आशी की शादी बॉबी के साथ शादी के लिए वो इसलिए राजी हुए थे क्योंकि आशी खुश थी। अब अगर आशी उनसे कह देगी कि वो रोहित के साथ शादी करके भी खुश है तो वो रोहित को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसे में उन्हें ये बात बताना ठीक रहेगा। नहीं, लेकिन उन्हें बाद में बताएंगे। वैसे भी शादी दिल्ली में हो रही है। डैडी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आएंगे तो आशी उन्हें खुद ही बता देगी वो रोहित के साथ कितना खुश है। कल सुबह हम 11 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। तुम्हारे दादाजी से मिल लो। डैडी प्लीज, मुझे दिल्ली ऐसे जबरदस्ती। क्या कहना चाहती हो? रोहित से शादी नहीं करोगी? उस बॉबी ओबराय से ही शादी करोगी जिसकी माँ की वजह से पूरे शहर में तुम्हारे बाप की बदनामी हुई है? लेकिन डैडी, जो कुछ भी हुआ उसमें बॉबी की मम्मी का। तुम्हारा मतलब मेरा कसूर था? नहीं डैडी। 4 दिन पहले एक अजनबी से मिली और उसके प्यार में खोकर अपने बाप की इज्जत भूल गई। लानत है ऐसी औलाद पर। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी अपनी आशी मेरे साथ नहीं सोचा था मैंने। आशी, आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि जिस बाप की इज्जत उसकी बेटी ना करे उस बाप को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। डैडी, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कभी मत करना। ठीक है, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही। बड़े अरमान थे कि तुझे दुल्हन बनते देख सकूंगा। खैर, मैं सोच सकता हूं, तस्वर कर सकता हूं कि मेरी बिटिया शादी के जोड़े में कितनी सुंदर लगेगी। उसके गले में मंगलसूत्र होगा, माथे पर टीका,
मांग में सिंदूर और तू डाढ़ी सोनी लगेंगी, डाढ़ी सोनी लगेंगी। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि अब मैं घर जाऊंगा तो तू घर पे नहीं होगी। हाँ, ये तसल्ली जरूर रहेगी कि तू खुश रहेगी, तू खुश है? ओए, तू रो क्यों रही है? शादी का मौका तो बड़ी खुशी का मौका होता है, और फिर तू किसी गैर से तो नहीं, अपने मनपसंद लड़के से शादी कर रही है। तू उससे प्यार करती है, वो तुझसे प्यार करता है। वो बड़ा वो है कहाँ? मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? जी वो कुछ काम से। वो ऐसे भी क्या काम है कि मुझे मिलने नहीं आ सकता? तो उसे कह देना कि कल तक मुझे मिलने नहीं आया ना तो मैं उसको दुम्बा बना दूंगा। मैं कह देना उससे, मैं उसका दुम्बा बना दूंगा, मैं उसके दोनों कानों के बीच में सर कर दूंगा। कह देना उससे। हाँ, बॉबी, यहाँ क्यों आई हो? तुम जानते हो कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। हो सके तो कल सुबह इनसे एक बार मिल लेना। ठीक है। और हाँ, मैं कल सुबह दिल्ली जा रही हूँ। वहां परसों मेरी शादी रोहित मल्होत्रा से हो रही है। दादाजी ये बात नहीं जानते। वो यही समझते हैं कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। बॉबी प्लीज, उन्हें ये बात मत बताना।